हेलो, मेरा नाम प्रवीण है और ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम जय किशोर सिंह है। तकरीबन नवंबर के महीने में मेरे फादर को लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। हमें नहीं पता था कि क्या हुआ, बट अचानक से इनके शरीर में काफ़ी दर्द होने लगा था। कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और चारों तरफ ही दर्द हो रहा था। क्योंकि इमरजेंसी थी, जो भी नज़दीक में हमारे पास हॉस्पिटल था हम वहाँ लेके गए। हमने उस हॉस्पिटल में इनको पूरा तरीके से ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट करवाया। इमरजेंसी में ही लेके गए थे बेसिकली तो हमने स्टार्टिंग में ही, बट उन्होंने क्या करा कि जैसे कंडीशन देखी इनको तुरंत आईसीयू में एडमिट कर दिया। जय किशोर जी हमारे यहाँ इमरजेंसी में आए थे, एक दूसरे हॉस्पिटल के आईसीयू से शिफ्ट होके एम्बुलेंस में। तो इनका सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स डायग्नोसिस था। न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है चेस्ट के अंदर लंग्स के बाहर हवा भर जाना, और स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप भर जाए, और सेकेंडरी का मतलब कि लंग्स में कुछ नुक्स है, कुछ बुल्ला हैं, गुब्बारे जैसे कुछ पोर्शंस बने हुए हैं, उनके फटने से जब न्यूमोथोरैक्स होता है उसको हम सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो इनको 25 से एक दिन किसी दूसरे हॉस्पिटल में आईसीयू में ट्यूब डालने के बाद रखा गया था और ये इम्प्रूव नहीं हुए थे और सर्जरी ऑफर हुई थी, लेकिन सर्जरी के बारे में इनको काफ़ी पैनिक कर दिया गया था कि बहुत मेजर चीज़ है और वगैरह वगैरह। तो ये बहुत घबराए हुए थे। धीरे धीरे करीब 25 दिन जब बीत गए तो उन्होंने हमें बोला कि अब ये सर्जरी से ही ठीक हो पाएगी। फिर हम जब सर्जरी करवाने के लिए जो डॉक्टर थे वहाँ पे अवेलेबल उनसे मिले तो उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी कर दिया था कि मतलब सर्जरी ओपन सर्जरी होगी, कि काफ़ी क्रिटिकल है और अभी इनकी एज भी है। तो इस तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी हुए। तो उन्होंने हमें बताया भी था बाकी की भी चीज़ें। एक्चुअली मेरे फादर के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बताया था कि आप मेदांता में दिखा लीजिए क्योंकि उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ से चला था। फिर जो यहाँ के डॉक्टर हैं अरविंद जी, उनका काफ़ी ज़्यादा, वो पहले भी गंगाराम में रह चुके हैं तो हमें वहाँ से भी रेफरल मिला था इनके बारे में, तो सीधा हम मेदांता आ गए थे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने लिया, इनको ओपीडी में देखने के बाद इनको एडमिट किया, लेकिन आईसीयू ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो वार्ड में ही एडमिट किया गया और इनको हमने इनकी बीमारी और उसके मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में समझाया कि देखिए ऐसे ऐसे है, ये स्मोक के लंग्स पे असर होने की वजह से ये बुल्ले बन जाते हैं और वो फट जाते हैं और उसी वजह से ये हुआ और इसको सर्जरी द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, एक बात। दूसरा, इसके लिए ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। वैट्स यानी कि जो की होल सर्जरी है वो आज की तारीख में स्टैंडर्ड ऑफ केयर है और हमारी स्पेशलिटी है, और फ्यूचर में इनके बुल्ला रहेंगे या बन भी सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन न्यूमोथोरैक्स दोबारा नहीं होगा। तो ये जो प्रॉब्लम इनकी थी जिसकी वजह से ये 25 दिन तक आईसीयू में थे और इतने पैनिक स्टेज में थे, वो इजीली सेटल हो गई। अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस हो गए हैं, घर में सब काम वाम, और हम पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद घर जाके खूब फिजियोथेरेपी करने को, खूब एक्टिव रहने को और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए हम एनकरेज करते हैं, और ऐसा ही जयप्रकाश जी के साथ भी हुआ। अब वो बिल्कुल ठीक है, मैं उनको बेस्ट विशेस ऑफर करता हूँ। सर्जरी करने के बाद में एक दिन उन्होंने आईसीयू के अंदर रखा और आईसीयू में रखने के बाद फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टरों का, नर्सों का, सबका बहुत बढ़िया व्यवहार रहा, बहुत ही फर्स्ट क्लास, और डॉक्टर भी बढ़िया गुड डॉक्टर हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर्जरी भी ठीक है अब मेरी। वहाँ पे जो वर्जिश कराते हैं वो वर्जिश भी कराई उन्होंने कि भाई क्या क्या करना है आपको, इसके बाद में सांस को भी रोक के रखना है, अंदर फेफड़ों को फुलाना है और दिन प्रतिदिन यही प्रतिक्रिया करनी है आपको घर पे जाकर। और बहुत बढ़िया स्टाफ है। बाकी हॉस्पिटल वालों का, डॉक्टरों का सबको धन्यवाद।